चलिए यहाँ तक कॉपी कर लिए, आगे बढ़े। चलिए इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देते हैं आपको, कि आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा, यूजेस समझ में आ जाएगा आपको। देखिए बोले थे बोकारो पढ़ाते हैं। आप काम कर रहे हैं सर? देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में ही समझा देते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 45 ग्राम ऑफ यूरिया, 45 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन, या 30 ग्राम लिख ले क्या तो सही होगा मोल निकालने में, 30 ही लिख लेते हैं क्योंकि 60 होता है ना, 30/60। तो 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इनटू 45 ग्राम ऑफ वाटर at 25 degree Celsius. If vapor pressure of pure water is 300 mm of Hg at 25 degree Celsius, then calculate आपको देखो क्या क्या निकालने बोल देगा। then calculate vapor pressure of solution, then calculate vapor pressure of solution, पहला ये निकालना है। दूसरा निकालना है कैलकुलेट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तीसरा निकालना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फोर्थ निकालना है मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, फिफ्थ निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन भी देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। तो पहले क्वेश्चन को नोट करो, वीडियो को पॉज करो, बनाओ, फिर वीडियो को ऑन करके देखो कि कैसे सॉल्व होता है। तो आपको क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, जब 30 ग्राम यूरिया, अब देखो यहाँ पे यूरिया कौन है, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 जब मिल रहा है किससे, वाटर से, तो क्या बना रहा है, एक सॉल्यूशन बना रहा है। आपको पता होना चाहिए ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये आपका वोलेटाइल कंपोनेंट है, ये क्या आपका वोलाटाइल कंपोनेंट है, ये आपका नॉन वोलाटाइल है। इसका कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, ये कितना है 45 ग्राम, ठीक है। और इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे दिया हुआ है 300 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल सकते हो, तो 30 अपॉन मोल फ्रैक्शन कितना होता है 60, तो हाफ हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए, 45 अपॉन 18, तो कितना हो जाएगा 9 5 सा 45, 9 2 सा 18, तो मोल निकल गया। आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी दिया, प्योर वाटर का कितना 300 mm ऑफ Hg, 300 mm ऑफ Hg। आप चाहो तो ATM में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ATM में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना होगा 760 से, क्यों भाई, क्योंकि 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg होता है, तो 760 से डिवाइड करके आप ATM में भी ला सकते हो, ठीक है। बट कहीं बोला नहीं कि ATM में निकालो, अगर ATM में बोलता है तो हम निकाल सकते थे, ठीक है। आया समझ में। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन से, 5th नंबर से, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पता है, ठीक है। तो देखो 5th नंबर निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हाफ अपॉन हाफ प्लस 5/2, तो कितना हो जाएगा हाफ, और ये 2 कॉमन ले लिया एलसीएम, ऊपर क्या हो जाएगा 6, तो 6/2 कितना हो जाएगा 6/2, मतलब 2 कैंसिल कर दो तो 1/6 आया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा 5/6, ये मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब हम निकालते हैं क्या, मोलिलिटी निकाल लेते हैं, 4th नंबर। तो मोलिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो यही है मेरे लिए, नंबर ऑफ अमाउंट कम ही है, या आप देख लो नंबर ऑफ मोल्स इसका कम है, यही होगा मेरा, तो इसके लिए निकाल लें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हाफ, मोलिलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 kg पर kg ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना है 45 ग्राम, बट kg में कन्वर्ट कर दो तो 45 अपॉन 1000, तभी तो kg में कन्वर्ट होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दें, कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 500,
500 हो गया तो 500 ऊपर चला जाएगा, तो 500 अपॉन 45 कैंसिल किससे होगा 5 से, 5 10 100 जा 500 5 9 जा 45, मतलब इतना मोलर हो गया इसका आंसर। 100/9 इतना मोलर आपका इस सॉल्यूशन का मोलरिटी हो गया। अब हम निकालते हैं क्या, आगे ऊपर लिखते हैं, मिटा देते हैं। अब हमको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके कारण होगा, आपका वाटर के कारण, क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके कारण है, तो वेपर प्रेशर आपका फर्स्ट निकल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि ये किसके कारण आएगा, पी ऑफ वाटर के कारण, मतलब ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ P नॉट H2O इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो देख लो P नॉट H2O कितना दिया हुआ है 300 mm ऑफ Hg, तो 300 और इसका मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ वाटर का 5/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30 0, तो 55 जा 250, 250 इसका क्या आ गया mm ऑफ Hg। अब ध्यान से देखो प्योर वाटर का 300 था और जब पानी में आप यूरिया मिला दिए तो कितना हो गया 250, तो लोअर हुआ कि नहीं हुआ, 300 से आपका 250 हुआ, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। सेकेंड आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो कैसे निकालोगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी, पी नॉट वाटर माइनस पी नॉट वाटर और पी ऑफ वाटर हो जाएगा, यही सॉल्यूशन क्या है। तो कितना हो गया 300 माइनस 250, 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50 mm ऑफ Hg से लोअर हो गया, इतना कम हो गया सॉल्यूशन बनने पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए कर दो, या इसी के बराबर XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। XB क्या था, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, तो क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ XB हो जाएगा आपका 1/6। अब चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, डेल्टा पी क्या है 50 और पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए मतलब वाटर, पी नॉट वाटर कितना 300, तो बताओ 50 अपॉन 300 कितना होगा 1/6 ही तो आएगा। तो आगे तक सारा हम लोग फाइंड कर लिए, क्लियर हुआ। तो इस टाइप से आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल वाला कंपोनेंट से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे। आपका वेपर प्रेशर पूछ सकता है सॉल्यूशन का, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ सकता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ सकता है, या आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वोलेटाइल कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, या आपसे मोल फ्रैक्शन भी पूछा जा सकता है, या मोलरिटी भी पूछ सकता है, या मोलरिटी भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपसे बन जाएगा। तो ये फर्स्ट केस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? आता है, आगे बढ़े, जिनका सही है वो सही है, जिनसे नहीं बना वो नोट करें अच्छे से, ठीक है, क्लियर हो गए। अभी इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डीपीपी में भी क्वेश्चन मिलेगा, डीपीपी जो मिलेगा या टेस्ट में क्लास वीकली टेस्ट में भी आ सकता है, नीट में भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। अब नेक्स्ट हम लोग जो कर रहे हैं केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल कंपोनेंट, मतलब इसमें क्या है कि वोलाटाइल प्लस वोलाटाइल कंपोनेंट मिलाया गया, वोलाटाइल प्लस वोलाटाइल कंपोनेंट को मिलाया गया, मतलब एक वोलाटाइल कंपोनेंट को दूसरे वोलाटाइल कंपोनेंट में मिला के जो सॉल्यूशन बना गया है उस सॉल्यूशन का आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर। पहले क्या था, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट को मिलाया गया, इस बार वोलाटाइल को वोलाटाइल में ही मिलाया गया, उससे बना हुआ सॉल्यूशन का वो वेपर प्रेशर निकालना है। तो इस बार हम लोग मान लेते हैं एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो कम है वो सॉल्यूट होगा, जो ज्यादा वो सॉल्वेंट है। अब हम लोग इसका बात कर लेते हैं फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर की बात करता है। तो फिजिकल नेचर इस बार दोनों ही वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है और सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, ठीक है। और अगर फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट की बात करें तो आपको पहले ही बता दिए कि एजम्पशन लेके चलेंगे, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका फिजिकल स्टेट हमेशा क्या लेके चलना है, लिक्विड, लेके चलना है लिक्विड। तो क्या हम वेपर प्रेशर बता सकते हैं प्योर फॉर्म में, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए क्या होगा, पी नॉट ए आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट बी क्या आएगा, पी नॉट बी, जो कि नॉट इज इक्वल टू जीरो कभी नहीं होगा, ये हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो ही होगा। इसके बाद क्या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है Na का तो कैसे निकालो, गिवन वेट से WA अपॉन मोलर मास ऑफ A, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या आ जाएगा, वेट ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट कैसा होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb हो जाएगा। और ये भी आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर यहाँ पे? और थोड़ा सा एजम्पशन ये लेके चल रहा है, एजम्पशन क्या लेके चल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ B, प्योर B का वेपर प्रेशर और प्योर A का वेपर प्रेशर, ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है, इसका। आप चाहो तो इसका भी मान के लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हो क्या रहा है, अब ध्यान से देखो। पहले केस में क्या हो रहा है कि पहले केस में प्योर फॉर्म में आपका क्या है, प्योर ए है, तो ये आपका पूरा आपका कहाँ रहेगा, सरफेस पे। एक टाइम के बाद क्या बनाएगा, अपना वेपर मॉलिक्यूल बनाएगा सरफेस को छोड़ के, और एक टाइम में इधर से इवापोरेशन और इधर से कंडेंसेशन और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितना भी वेपर जमा हुआ है, वो वेपर जो प्रेशर लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, P0A। इसके बाद अगर हम यहाँ पे प्योर बी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्योर बी। अगर मान लो दूसरे कंटेनर में मैंने ले लिया प्योर बी, ये मेरा प्योर बी है, प्योर लिक्विड बी, ये सॉल्यूट मान के चल रहा है, ये भी आपका सरफेस में रहेगा प्योर बी। ये तो छोटा थोड़ा बना देते हैं, ये प्योर बी, ये आपका प्योर बी सरफेस में आएगा। ये भी आपका वेपोराइज होगा क्योंकि ये भी क्या है, ये भी आपका वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो ये आपका वेपोराइज होके क्या बन जाएगा, वेपर। और एक टाइम के बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि इधर से इवापोरेशन, इधर से आपका कंडेंसेशन हो जा रहा है, तो इस केस में आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वेपर जमा होगा, वो वेपर जो प्रेशर लगा रहा है, ये क्या होगा, P0B। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, और ये क्या है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अब दोनों को हम लोग मिला दिए क्योंकि सॉल्यूशन बनाना है, दोनों को मैंने मिला दिया। अब दोनों को जब मिला है बड़े कंटेनर में, दोनों को जब हम लोग मिला है बड़े कंटेनर में, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका A प्लस बी आ गया। अब ये तो सॉल्यूशन बन गया, और ये सॉल्यूशन कैसा है, मिसिबल है। ये सॉल्यूशन कैसा है, मिसिबल है, मतलब सरफेस पे इस बार A भी होगा, B भी होगा, A भी होगा, B भी होगा, A भी होगा, B भी होगा, A भी होगा, B भी होगा। अब A B दोनों ही क्या है, मेरा वोलाटाइल कंपोनेंट है। A B दोनों ही मेरा क्या है, वोलाटाइल कंपोनेंट है, दोनों ही वेपोराइज करेगा, दोनों ही क्या होगा, वेपोराइज करेगा, दोनों ही वेपर मॉलिक्यूल बनाएगा, दोनों ही क्या बनाएगा, वेपर मॉलिक्यूल बनाएगा। बट वेपर मॉलिक्यूल निकल नहीं पाएगा, जिसके कारण से इस साइड से इवापोरेशन, इधर से कंडेंसेशन, और एक टाइम पे दोनों क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पाएगा। यहाँ पे जो A B का जो वेपर जमा है, वो वेपर जो प्रेशर लगाएगा लिक्विड इस सॉल्यूशन के सरफेस पे, उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या इसको हम PA लिखे या PB लिखे, नहीं, यहाँ पे वेपर प्रेशर A और B दोनों के कारण डेवलप हुआ है, तो दिस इज P केवल लिखेंगे। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू बोथ वोलाटाइल कंपोनेंट, दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट कारण हुआ है, बोथ वोलाटाइल कंपोनेंट A एंड B, दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट के वेपर बनने के कारण आपका जो डेवलप हुआ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में, उसे P से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू DLPP, अकॉर्डिंग टू DLPP। बताओ DLPP क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में बताए थे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर इस पूरे वेपर, यहाँ पे वेपर कौन कौन सा वेपर जमा हो गया, गैस A का और गैस B का, या वेपर A का और वेपर B का, तो पूरे वेपर मिलके, मिक्सचर ऑफ वेपर मिलके कितना प्रेशर लगा रहा है, वो कैसे निकालेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या लिख सकते हैं, कि अगर मैं बोलूं कि इस सॉल्यूशन में केवल मॉलिक्यूल A कितना वेपर अप्लाई कर रहा है, कितना वेपर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ अगर हम लिखें कि आखिर इस सॉल्यूशन में ओनली मॉलिक्यूल A
कितना वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं पूछूं कि सॉल्यूशन में ओनली मॉलिक्यूल बी कितना वेपर प्रेशर आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे आपको अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा इस सॉल्यूशन में पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अगर आपको निकालना वेपर प्रेशर ऑफ बी इन दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही तो था रॉल्स लॉ, था ना। वेपर प्रेशर ऑफ ए इन दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। वेपर प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो क्या हम इसमें दोनों को, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है, क्या हम तीनों इक्वेशन को कंपेयर करके यही लिख सकते हैं। नोट कर लिए आप लोग, सभी लोग नोट कर लिए, नोट कर लीजिए आगे। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो क्या यहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से क्या लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये फॉर्मूला हो गया। मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। चाहो तो आप क्या कर लो कि एक्स ए की जगह पे लिख लो 1 माइनस एक्स बी, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स ए की जगह पर रिप्लेस कर दिए 1 माइनस एक्स बी, तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं क्या, पी नॉट ए, यहाँ पे कॉमन देखो एक्स बी कॉमन है, तो एक्स बी कॉमन ले लें। तो एक्स बी अगर कॉमन लेते हो प्लस एक्स बी कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा पी नॉट बी माइनस यहां पे क्या बचेगा पी नॉट ए हो जाएगा। या इसको इधर लिख दो, एक्स बी को इधर लिख दो तो अच्छा लगेगा। एक्स बी यहाँ पे कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और यहाँ पे एक्स बी। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। आप चाहो तो सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप इस इक्वेशन में एक्स बी के जगह पे एक बार लिख दो, एक्स बी के जगह पे रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स ए। यहाँ पे एक्स बी के जगह पे क्या रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स ए। अगर रिप्लेस कर दोगे तो क्या आएगा फाइनली पी इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब करके देख लेना, यही आएगा आपका। तो ये जो तीन इक्वेशन घेरे हैं आपका P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी और P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी या P इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ये तीनों फॉर्मूला सेम है, ये अलग नहीं है। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला तीनों ही सेम है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है, बट फॉर्मूला का नेचर और उससे जो आने वाला आंसर सभी सेम आएगा। ठीक है, ट्रिक्स क्या है याद रखने का, क्योंकि बार बार इतना थोड़ी ना ध्यान रखोगे, ये तो याद रहेगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और से पुट कर दो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स डी। तो याद कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे देखो सीक्वेंस चल रहा है ए बी। इसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है, अगर बी से स्टार्ट करोगे तो उल्टा करना बी ए। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो बाबा हो रहा है, बाबा। बी से स्टार्ट करो तो अल्टरनेट बी ए और सभी नॉट है, सभी क्या है नॉट है और ये लास्ट में मूल फ्रैक्शन याद रखना। ये एक तरीका है, ट्रिक है याद रखने का, क्योंकि बार बार इतना डिराइव करना पॉसिबल नहीं एग्जाम में। या ए से स्टार्ट करोगे तो ए बी, यहाँ पे ए बी के फॉर्म में। ए मेरा क्या है, ये ध्यान रखना सॉल्वेंट है और बी क्या हम लोग ध्यान रख रहे हैं, हमेशा बी को सॉल्यूट ही मान के चल रहे हैं। इसे याद रखना बड़ा इजी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दोनों केस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकाल लिए। जब एक बार हमने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिलाया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाला, और एक बार जब सॉल्यूशन के अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट मिला दिया, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट में ही वोलेटाइल कंपोनेंट मिला दिया, उससे बनने वाला सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, ये मेरा डेरिवेशन हो गया। आया समझ में। अब इससे रिलेटेड आपको हम ग्राफ बताएंगे, तो सबसे पहले इसको नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से।